ये उपक्रम क्यों चालू किया, इसका विश्लेषण, इसका स्पष्टीकरण वास्तविक में ज्योति बेले जी ने किया। संचालक टेम्बेकर आई ने भी बार बार बताया। मेरा ये उद्देश्य था अम्बेडकरी समाज के लोगों को अवेयरनेस आना चाहिए। 3 दिसंबर, 14 अप्रैल, संविधान दिवस, ऐसे अन्यायी दिन के अवसर पर ही हमारे समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा कि भारत के जितनी भी जगह बाबा साहब के पुतले स्थापित है, नागपुर से प्रेरणा लेकर हर जगह कार्यक्रम होंगे, लेकिन हमारे समाज के लोग, हम नहीं कह सकते कि ये हमारे समाज के लोग हैं। केवल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम लेकर अपना उदार निर्माण करना मात्र एक लोगों का उद्देश्य मकसद बन गया है। अभी भार्गव जी ने एक बात कही कि कल क्या घटना हुई, उन्होंने स्पष्ट किया, लेकिन मुझे कल बताते तो मैं यहाँ पर गारंट गवर्नमेंट ने रखी है 24 आवर्स। ये गारंट की कमजोरियां होगी कि गारंट सही थे क्या? इस तरह की घटना हुई तो यहाँ पर 3 गारंट मेरे वजह से लगे हुए यहाँ पर चौकीदार, और आजू बाजू में पुलिस भी रहते हैं, फिर भी इस तरह का घटना का अंजाम देना कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सिक्योरिटी का जो नगर पालिका के तरफ से हमने 3 गार्ड दिए। रात को भी ड्यूटी रहती है, सुबह भी रहती है, 24 घंटे रहती है, नहीं बरोबर है ना? ये घटना हुई, इसका हम निश्चित करते हैं और गोपनीय विभाग से चौकसी करेंगे। अभी माननीय श्रीधर साळवे जी ने जो अपनी बात रखी, तो विचार रखे, इससे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और किस रास्ते पर जाना चाहिए। 70 साल के इतिहास में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग संगठित नहीं है। वास्तविक उन्होंने एक बात सही की कि 1% हम लोग हैं और 1% लोगों को नेतृत्व करने के लिए 500 संगठन है, और 500 संगठन होने के साथ भी हम लोगों के अंदर सत्ता में परिवर्तन नहीं आया, हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। मैं एक भिक्षु होने के नाते कुछ टेम्बेकर आई ने अपने संचालन में जो संदेह निर्माण किया है, हम धर्म के लोग हैं, धर्म के साथ हमारा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, धर्म के साथ हम लोग औपचारिकता नहीं करना चाहिए, धर्म के साथ हम लोग ठट्टा करना नहीं चाहिए, धर्म के साथ में हम लोगों ने एक खिलवाड़ बनकर काम नहीं करना चाहिए। उसका कर्म का फल आपको ही मिलता है। हम लोग कभी कभी आसानी से एक दूसरे के साथ झूठ बोलते हैं, हम कभी कभी आसानी से मिथ्या वचन कर सकते हैं, कभी कभी हमको नहीं बोलना चाहिए वो कर सकते हैं। हमारे मन में जो विकार है वो विकार उत्पन्न होते हैं, हमारा मन शुद्ध नहीं होता है, इसलिए हम हमेशा निगेटिव सोचते हैं। जिस दिन आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव विचार करेंगे, पॉजिटिव देखने का काम करेंगे, तो एक अंदर से आपको एनर्जी आएगी, एक बल आएगा, ताकत आएगी। कभी कभी बोलता हूँ कि विहारों में जाकर भी लोग सुधर नहीं रहे, रात दिन विहार में जा रहे, लेकिन स्वभाव में सुधार नहीं आया। बुद्ध गया में लोग आते हैं, चिवर चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं,
पानी चढ़ाते हैं, बोधि वृक्ष को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को सबको बोलता हूँ ये सब करने के बाद आप अपने आप को देखते क्यों नहीं है? अपने मन को क्यों नहीं देखते हैं? आपको मन को सुधारते क्यों नहीं है? अभी श्रीधर साड़वे जी बोध गया में आए थे, 10-12 दिन रुके थे, उन्होंने देखा, वो देखने के बाद मैंने करीब से 43 साल से भिक्षु संघ के जीवन को देखा है, अनुभव देखा है, भिक्षु की क्या समस्या है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था 14 अक्टूबर 1956 को, मुझे प्रबुद्ध भारत निर्माण करना है और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए भिक्षु संघ की और बौद्ध उपासक की आवश्यकता है, लेकिन मुझे क्रिश्चियन मिशनरी जैसा भिक्षु संघ चाहिए। तब जब भिक्षु संघ समाज पर डिपेंड रहा, तब धर्म का प्रचार नहीं हुआ है, आघात हुआ है। आज हम लोग भिक्षु संघ के संदर्भ में देखते हैं, हमारा भिक्षु संघ यूनाइटेड नहीं है, हम लोग भिक्षु संघ को यूनाइट करना चाहते हैं और भीम सेना के माध्यम से जो प्रबुद्ध भारत बनाने का जो एजेंडा है उसको साकार करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 5 दिन का धरना प्रदर्शन किया, 1 लाख भिक्षु संघ को अनुदान मिलना चाहिए, इसलिए किया। कुछ लोगों ने कहा कि ये 4-5 भिक्षु है, क्या करेंगे। हमारा 4-5 दिन का धरना प्रदर्शन सक्सेस रहा, ये बहुत पॉजिटिव गया है। महाराष्ट्र के भिक्षु तो विहार में रात दिन बैठते हैं, आप ही लोग पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं, वो भिक्षु नहीं आए, उनके अंदर डर है, उनके अंदर समाज का डर है, उनके भयभीत है। इसलिए हमने भीम सेना संगठन से जुड़कर भारत के भिक्षु संघ को न्याय दिलाना, उनके हक की अधिकार की बात करना, उनके लिए लड़ना, ये भीम सेना का पहला कर्तव्य है। आज देश के इतिहास में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बीजेपी को छोड़ के, जैसे बीजेपी ने अपने साधु संत को राजकीय प्राधान्य दिया, उत्तर प्रदेश का योगी सीएम है, उमा भारती मध्य प्रदेश की सीएम रही है, प्रज्ञा ठाकुर सांसद है और 15 से 16 सन्यासी सांसद है बीजेपी के लोगों ने। और हमारे एक भी पार्टी ने अभी तक के भिक्षु संघ को आगे करने के लिए, राजकीय प्राधान्य देने के लिए कभी सोचा नहीं। क्यों नहीं सोचा? क्या वजह है, क्या कारण है, ये मैं नहीं समझ पा रहा। जब ये लोग कर रहे तो बौद्ध लोग, हमारे बौद्ध में कब ये जागरूकता आएगी। इसलिए पहले जो भीम सेना राजनीतिक बुद्धिस्ट पार्टी है, उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर जो विश्वास दर्शाया, और अभी हमने जो शुरुआत की, हम चाहते हैं कि पूरे भारत में भिक्षु संघ ही लीड करे। हम चाहते हैं पूरा भारत का भिक्षु संघ एक हो। अगर भिक्षु संघ एक हो जाएगा, आप सबको आपके हक के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। मैं साड़वे जी को बताता हूँ, साड़वे जी ने कैलकुलेशन किया 20 लाख का। हमारे बाबा साहब ने धर्मांतर करने के बाद 55 लाख ओरिजिनल संविधानिक बौद्ध महाराष्ट्र में आए। उस संविधानिक बौद्धों को जगाना है और ये डुप्लीकेट बौद्धों को भगाना है। और इसलिए हम संवैधानिक बौद्ध होने के नाते भीम सेना संगठन के माध्यम से बहुत जल्दी, आज भी हम लोग हिंदू के अंतर्गत है, मैं कई बार चिल्लाता हूँ, समझाता हूँ, लेकिन हमारे लोग में, नागपुर के लोगों में पता नहीं क्या बात है। नहीं बोलना चाहिए, ये अपनी वाणी खराब नहीं करनी चाहिए। आप अपने कर्मों से मरोगे, कर्म का सिद्धांत मान है।
इसलिए भीमसेना का जो पहले का जो आक्रोश था, पहले का जो एकरे का दृष्टिकोण था, और वो सार्वजनिक ने स्वीकार किया और प्रबुद्ध भारत निर्माण कैसे हो वो एजेंडा बनाया। जब डॉक्टर बाबा साहब का सपना था कि मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से भीमसेना के इस विचारधारा से जुड़ा और कार्य करने के लिए उत्सुक हुआ, क्योंकि एक भी पार्टी में प्रबुद्ध भारत का एजेंडा नहीं है। इस देश में अशोक सम्राट हुए, अशोक सम्राट ने प्रचार किया, बुद्ध को राजकीय श्रेय मिला, राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजीत। आज हमको राजकीय श्रेय नहीं है, 500 रुपए के लिए हम लोग जिंदगी जी रहे भिक्षु लोग। कब तक जिंदगी भिखारी की जिएंगे? बाबा साहब ने कहा कि राजा बनो, राजा बनकर कुछ देने का काम करो, और आप भिखारी बनने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ये हो जाएगी। इसलिए मुझे थाईलैंड, श्रीलंका, हर देश के संघ राजा ने बोला कि भंते जी ये शुरुआत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम लोगों ने नागपुर के इस कर्मभूमि से शुरुआत की है। अभी वर्तमान में कई राज्य के भिक्षु आए हैं। इस 3-4 माह वर्षवास के काल में आप लोग कांटेक्ट करें, भिक्षु को बुलाए, पूजा पाठ कम करें और उपदेश ज्यादा करें, चर्चा ज्यादा करें। चर्चा विमर्श करने से आदमी का मन शुद्ध होता है, परिवर्तन होता है, हल्का होता है, और तुम्हारे अंदर जो विकार भरा हुआ है वो भी बाहर निकलता है। मैं समिति का इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए आज अच्छा है, मुझे लगा कि आज माइक नहीं आएगा, लेकिन पाटिल साहब ने लाया और मेरे ही दिमाग में था कि माइक नहीं है, तो कल मैंने सारा प्रयत्न करके लोगों तक आवाज पहुंचाने के लिए जरूरी भी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है ना। थोड़ी सी बात रहती है, हम लोग डिसिप्लिन में रह के आपस में चर्चा मत करें। इधर पीछे बैठने से आगे बैठेंगे तो लोग ज्यादा दिखेंगे, बरोबर है। आप लोग धर्म के, ये एंजॉय करने का स्थान नहीं है, ये हंसी मजाक का स्थान नहीं है, ये सीरियस होना पड़ेगा। समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, तब कहीं तुमको बल मिलेगा। ये दिखावा नहीं है, तब अपने अनुभव से तुमको बल मिलेगा। मैंने उस दिन बोला, एक पत्रकार आए मेरे घर में, मैंने बोला कल 12 बजे बारिश बंद होगा, मेरा जन्मदिन है, कभी बारिश नहीं आएगा। बोले भतीज हाँ। मैंने बोला था विनय चारा को जल में डालने वाले, वो भी बात हुई। मैंने बोला ये आंदोलन बोध गया का महाविहार का आंदोलन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भी बात सही हुई। क्योंकि आज वर्तमान में हमारा जो बुद्ध विहार है, आप लोगों ने प्रयास किया कि नहीं, चिल्ले कि नहीं, हो जाएगा। हाँ, जब तक हम कानून में नहीं जाएंगे, कायदे से नहीं जाएंगे। हमारे वो सूर्य का ताई ने थोड़ा गड़बड़ किया। हमने बोला था कि जो पार्टी है 2012 का पिटीशन है, उस पिटीशन को ज्वाइन हो जाओ, लेकिन उन्होंने सेपरेट पिटीशन डाला। अगर सेपरेट पिटीशन डालने के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि तुम नीचे से आओ, तो लोगों ने गलत मैसेज गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। ऐसी बात नहीं है। 21 तारीख को सही फैसला आने वाला है। हो सकता है अपने फेवर में भी आ जाए, अपने फेवर में भी नहीं आ जाए, लेकिन वर्तमान में माननीय रासू गवई जी के चिरंजीव जो भूषण गवई है, उनको एक बार जय भीम करने का मन होता है। इतने दिन में SC ST OBC का जो आरक्षण बढ़ाया है, वो आरक्षण ये भी नहीं, तो जो है ना कमजोर लोग है, उसको भी उन्होंने दिया। इसके लिए उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। और हम सभी ने रविवार के दिन और हर दिन जो लोग हार डालते हैं उनका अभिनंदन करना चाहिए, और अपना एक ग्रुप में रोज का मैसेज डालना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कामरे आए हो या कोई हो, लेकिन मेरी बात सुनते नहीं। उनकी जो आदतें पड़ी है, वो इधर का मैसेज उधर, इधर का मैसेज उधर, चर्चा करो। चर्चा से
दिमाग का फ्रेश होगा, जलसा से मन शुद्ध होगा, जलसा से मैत्री बढ़ेगी, एक साथ बैठने से चर्चा होगी। तुम्हारे मन में आम जो सब है, लेकिन हम अलग अलग है, अभी भी आप अपने मन अलग है, लेकिन समिति की बैठक होनी चाहिए। समिति का क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है, कौन संचालन करेगा। अगर संचालन में बेकराई करती है तो पहले से डिसिप्लिन होना चाहिए, किसके नाम स्वागत के लिए होना चाहिए, कौन स्वागत करेगा, ये सारा रूपरेखा तय होके कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। वक्त पर हम लोग ढूंढते हैं, वो स्वागत करे कि वो स्वागत करे, इस तरह से नहीं होना चाहिए। लोग बहुत होशियार है, बरोबर है। इसीलिए समिति के लोगों ने अभी आक्साने अध्यक्ष है, एक बार सभी समिति के लोगों उन लोगों को बैठना चाहिए। मैं भी एक संस्थापक होने के नाते आपकी क्या समस्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या निर्माण हो रहा है, ये सारा हल होकर हम लोग समिति को कैसे अंजाम दे और किस तरह से समिति का नाम रोशन हो। हम लोगों ने भी अभी कलेक्टर को निवेदन दिया है बोधगया में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 365 पुष्पहार भारत बुद्ध गया का इंटरनेशनल भिक्षु संघ करेगा। तो उनको जगह चाहिए और हमको रास्ता चाहिए। आप बहुत जल्द हमको कायदे से लड़ाई लड़ेंगे। मैं समय का ध्यान देते हुए